अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। आज मैं आपको मदनी कायदे का पहला सबक पढ़ाऊँगा तजवीद व क़राअत के साथ, और इसमें हम ये बात करते चलें कि इसमें कवायद कितने हैं, कवायद को कैसे पढ़ते हैं और इन्हें कैसे अदा करते हैं। पहले सबसे बात करते हैं उर्फ़ मुफ़रीदात की। उर्फ़ मुफ़रीदात कितने हैं? उर्फ़ मुफ़रीदात जो हैं वो 29 हैं। और उर्फ़ तहज्जी कितने हैं? उर्फ़ तहज्जी भी 29 हैं। और उर्फ़ मुफ़रीदात ही को उर्फ़ तहज्जी भी कहते हैं। अगर सवाल में पूछा जाए उर्फ़ तहज्जी कितने हैं तो जवाब 29, और अगर उर्फ़ मुफ़रीदात का पूछा जाए तो फिर भी यही जवाब है, 29 हैं। और इनके जवाब में ये भी पूछा जाते हैं कितने हैं, तो हमने जवाब में ये कहना है अलिफ़ था या, अलिफ़ से या तक जो हैं वो उर्फ़ मुफ़रीदात हैं। और इसमें उर्फ़ मुस्तालियाँ हैं जिनको हम मोटा पढ़ते हैं, और हमेशा इन्हें हर हालत में पुर यानी मोटा पढ़ा जाता है। और ये 7 हैं: ख़ा, साद, दाद, क़ा, वा, गैन और काफ़। और इनका मजमुआ हुस्सा दौतिन है, और जिन्हें इनका मजमुआ याद हो गया इन्हें उर्फ़ मुस्तालिया खुद ब खुद याद रहेंगे और कभी नहीं भूलेंगे। और कुरान पाक में बाज़ जगह लफ्ज़ मोटे पढ़े जाते हैं और इनमें समझते हैं कि ये बहुत सारे, लेकिन ये सिर्फ 7 हैं, और बार बार वही लफ्ज़ आते हैं जिन्हें मोटा पढ़ते हैं। और आगे बात करते चलें उर्फ़ सफ़ीरिया यानी सीटी वाले हरूफ की। उर्फ़ सफ़ीरिया यानी सीटी वाले हरूफ 3 हैं: ज़ा, सीन और स्वाद। जब हम इन्हें अदा करेंगे तो हमारी आवाज़ में सीटी की आवाज़ पैदा होगी, जिससे हम इन्हें उर्फ़ सफ़ीरिया यानी सीटी वाले हरूफ कहते हैं। और आगे बात करते चलें नरम हरूफ की। नरम हरूफ जो हैं वो 3 हैं: सा, दाल और वा। इन्हें हम बिल्कुल नरम तरीके से अदा करेंगे, जब इन्हें पढ़ेंगे सीटी की आवाज़ बिल्कुल नहीं आएगी। चलिए आज का हम अपना पहला सबक शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ़, इसे अलिफ़ पढ़ना है, अलिफ़ अलिफ़ अलिफ़, झटका नहीं देना, सीधे तरीके से अलिफ़। आगे बा, ता, ऐसे नहीं करना, इसे पढ़ना है बा, ता, झटका नहीं देना, बा, ऐसे नहीं पढ़ना, इन्हें सीधी तरीके से अदा करना है। आगे फा, इसे भी, और इन तीनों को एक अलिफ़ की मिक़दार बराबर खींच कर पढ़ना है, क्योंकि यहाँ उर्फ़ मद्दा हो रहे हैं, और उर्फ़ मद्दा को एक अलिफ़ की मिक़दार यानी 2 हरकात की बराबर खींच कर पढ़ते हैं। और जहाँ भी ये लफ्ज़ आएंगे उन्हें हम एक अलिफ़ यानी 2 हरकात के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। आगे, और ये सा और नरम हरूफ में से भी है, इसलिए हम इसे नरम तरीके से अदा करेंगे। और जब नरम तरीके से अदा करते हैं तो हमारी जो ज़बान होती है ऊपर के दांतों की नोक से टच होगी तो हमें ये पढ़ना आएगा, वरना हमारी सीटी की आवाज़ पैदा होगी जो कि गलत है। आगे जीम, जीम को हम 5 अलिफ़ की मिक़दार बराबर खींच कर पढ़ेंगे। आगे हा को हलक से पढ़ेंगे। हा और हा में फ़र्क ये है, और एक हा बारीक पढ़ा जाता है और एक हा मोटा पढ़ा जाता है। आगे खा को इसलिए पुर पढ़ा गया है क्योंकि यहाँ पे मुस्तालिया में से है खा। आगे क़ाफ़, दाल, ज़ाल, दाल और ज़ाल को भी 5 अलिफ़ की मिक़दार बराबर खींच कर पढ़ना है, और ज़ाल नरम हरुफ में से भी है, इसलिए हम इसे नरम तरीके से अदा करेंगे। आगे बढ़ते हैं। रा को पुर पढ़ेंगे क्योंकि ये फिर मुस्तालिया में से है। आगे ज़ा, सीन, ज़ा को 1 अलिफ़ की मिक़दार और सीन को 5 अलिफ़ की मिक़दार, क्योंकि सीन पे मद है। और ज़ा को सख्ती से पढ़ेंगे क्योंकि इसमें हमने सीटी की आवाज़ पैदा करनी है, और सीन में भी। आगे शीन, साद, दाद, इन तीनों को 5 अलिफ़ की मिक़दार बराबर खींच कर पढ़ना है। और साद उर्फ़ मुस्तालिया में से है, और साद भी उर्फ़ मुस्तालिया भी है और सीटी वाले हरूफ में से भी है। आगे तो और ज़ा पे 1 अलिफ़ की मिक़दार बराबर खींच कर पढ़ना है। आइन, गैन, आइन को हलक से अदा करना है। जब ये हम हलक से अदा करेंगे तो हलक से आवाज़ निकलेगी, फिर आइन और हमज़ा में फ़र्क होगा। आगे फ़ा, क़ाफ़, काफ़, जो काफ़ है उर्फ़ मुस्तालिया में से, इसलिए हम पुर पढ़ेंगे, और काफ़ बारीक है। इन दोनों को खींचना 5 अलिफ़ के मिक़दार के बराबर है, लेकिन इनमें फ़र्क ये है कि एक बारीक है और एक नरम हर्फ है। नरम नहीं, इसे हम नरम तरीके से अदा करेंगे, इन्हें खींचना 5 अलिफ़ की मिक़दार ही है। आगे लाम, मीम, नून,
ان تینوں کو 5 الف کی مقدار برابر ہی کھینچ کر پڑھنا ہے۔ واو، ہا، حمزہ، یا، اور جب ہم نے حمزہ پڑھنا ہے اس پہ جھٹکا دے کے پڑھنا ہے۔ اب میں آپ کو ترتیب کے ساتھ ایک بار پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف با تا فا جیم حا خا دال ذال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا۔ آج کا لیکچر ہمارا ختم ہوا۔ اب اگلی ویڈیو میں اگلے لیکچر کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔